एक छोटे से कस्बे नूरपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था, अजीम मियाँ। उसके 3 बेटे थे। सुलेमान बड़ा बेटा, थोड़ा अकड़ू और खुद परस्त। हामिद मझला बेटा, चालाक लेकिन दिल से कंजूस। शेरू सबसे छोटा बेटा, भोला, मासूम और सबका हंसी का पात्र। घर की हालत तंग थी, लेकिन शेरू का दिल बहुत बड़ा था। गांव वाले अक्सर कहते, अजीम भाई आपका छोटा बेटा तो बिल्कुल बुद्धू है, कुछ समझ नहीं उसमें। पर शेरू मुस्कुराकर चुप रहता, क्योंकि उसे अपने अल्लाह पर भरोसा था। रब जिसे चाहे उसकी किस्मत बदल दे। एक दिन सुलेमान लकड़ी काटने जंगल गया। अम्मी ने उसे अच्छा खाना दिया, शीरमाल, कबाब और मीठा शरबत। जंगल में उसे एक बुजुर्ग फकीर मिले, जिनकी दाढ़ी सफेद, चेहरे पर नूर और हालत बेहद कमजोर थी। फकीर ने कहा, बेटा अगर हो सके तो थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूखा हूं। सुलेमान बोला, मेहनत मैंने की है, खाना भी मेरा है, चलो जाओ यहां से, और बदतमीजी से आगे बढ़ गया। लेकिन पेड़ काटते ही कुल्हाड़ी उसके पैर में लग गई। वो दर्द से चीख उठा और सुलेमान घर वापस आ गया। दूसरे दिन हामिद गया। अम्मी ने उसे भी अच्छा खाना दिया। उसी जगह वही फकीर मिले। फकीर बाबा ने कहा, बेटा थोड़ा खाना मिलेगा। हामिद ने भी मन में सोचा, अगर इसको दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा। वो भी बिना दिए निकल गया और उसके हाथ पर कुल्हाड़ी लग गई और वह करहता हुआ आ गया। तीसरे दिन शेरू बोला, अब्बा मैं जाऊंगा लकड़ी काटने। घर में कुछ था नहीं, इसलिए अम्मी ने उसे बस सूखी रोटी और खट्टा लस्सी दिया। जंगल में फिर वही फकीर मिले। उन्होंने कहा, बेटा कुछ मिल जाए तो दे दो, बहुत भूखा हूं। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नाम पर है, रोटी भी कम है, लस्सी भी खट्टी है, पर आप चाहे तो हम दोनों बांट लेते। जैसे ही उसने रोटी निकाली, वो गरम पराठा बन गई। खट्टी लस्सी मीठे शरबत में बदल गई। फकीर ने दुआ देते हुए कहा, बेटा तूने दिल से दिया है, तूने इंसानियत निभाई है, इसका बदला भी तुझे दिल से मिलेगा। फिर उन्होंने इशारा किया, उधर एक पुराना पेड़ है, उसे काटना, नीचे तेरा मुकद्दर छुपा है। और गायब हो गए। शेरू पेड़ काटता है, पेड़ ढकते ही उसके नीचे सोने के परों वाली चमकती हुई एक जादुई हंस बैठी थी। हंस इतनी सुंदर थी कि जैसे चांद की रोशनी सोने में बदल गई हो। शेरू बोला, अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। शेरू को चलते चलते रात हो गई। वो हंस को लेकर एक सराय ढाबा में रुक गया। सराय वाले हाशिम मियाँ की 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, सहर, मरियम। तीनों लड़कियां उस सुनहरी हंस की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। ज़ैनब ने सोचा, एक पंख खींच लूं, बेचना आसान होगा। जैसे ही ज़ैनब ने उसे छुआ, उसकी अंगुलियां हंस से चिपक गईं। दूसरी बेटी सहर आई। वो ज़ैनब को देखकर बोली, क्या हुआ, मैं छुड़ाती हूं। उसने हंस को छुआ तो वो भी चिपक गई। मरियम दौड़ कर आई, अरे तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो। उसने उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश की और तीसरी भी चिपक गई। शेरू बाहर आया और बोला, चलो भाई मैं तो निकल रहा हूं। शेरू ने देखा, सराय वाले की तीनों बेटियां हंस से चिपकी हुई हैं। शेरू ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे मजबूर होकर उन्हें लेकर चलना पड़ा। तीनों पीछे पीछे चिपकी हुई चलने लगीं। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते रह गए। आगे रास्ते में मौलवी साहब, कारी जमील मिले। उन्होंने सोचा, ये लड़कियां इस लड़के के पीछे क्यों भाग रही हैं, ये तो बदतमीजी है। उन्होंने मरियम का हाथ पकड़ा और खुद भी चिपक गए। थोड़ी दूर चौकीदार नसीर मिला। उसने मौलवी साहब को पकड़ लिया और वो भी चिपक गया। इसी तरह 2 मजदूर, उस्मान और बब्बन भी चिपक गए। अब शेरू के पीछे 7 लोग जादुई हंस लंबी लाइन में चल रहे थे। ये नजारा इतना मजेदार था कि जिसे देखो पेट पकड़कर हंसने लगता। शहर में उस वक्त सुल्तान आरिफ बेग का राज था। उनकी एक ही बेटी राजकुमारी अलीना, जो सालों से नहीं हंसी थी। सुल्तान ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को हंसा देगा, मैं उसकी शादी अलीना से कर दूंगा। शेरू उसी शहर पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी ने खिड़की से ये नजारा देखा, शेरू, हंस, फिर 3 लड़कियां, फिर मौलवी साहब, फिर चौकीदार, फिर मजदूर,
लंबी लाइन एक पागलों की बारात जैसी। राजकुमारी इतनी जोर से हंसी कि पूरा महल गूंज उठा। सुल्तान हैरान रह गए, लेकिन सुल्तान को शेरू बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो शेरू से बोला, पहले वो आदमी लाओ जो एक पूरा तहखाना भर शराब पी जाए। शेरू सोचने लगा, अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। तभी उसे फकीर याद आए। वो उसी जगह जंगल में गया। वहां एक आदमी मिला, गुलाम रसूल, जिसे बहुत प्यास लगती थी। वो शेरू के साथ महल आया और एक दिन में पूरा तहखाना खाली कर दिया। सुल्तान ने फिर शर्त रखी, अब वो आदमी लाओ जो रोटी का पहाड़ खा जाए। शेरू फिर उसी जंगल में गया जहां उसे दूसरा आदमी मिला, फिरोज, जिसे बहुत भूख लगती थी। भूख की वजह से वह अपने पेट पर पट्टा बांध रहा था। वह उस आदमी को लेकर महल गया। देखते ही देखते उस आदमी ने रोटी का पहाड़ भी साफ कर दिया। सुल्तान ने शेरू को टालने की नई योजना सोची और सुल्तान मुस्कुराया, ये तो शेरू कभी कर ही नहीं पाएगा। फिर सुल्तान ने शेरू से कहा, अच्छा, अब ऐसी नाव लाओ जो जमीन पर भी चले और पानी पर भी। शेरू अब उसी जंगल में फकीर के पास गया। शेरू को देखकर फकीर मुस्कुराए, बेटा, तूने मुझे एक सूखी रोटी बांटी थी, आज तेरी किस्मत मैं बांट रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए, और उन्हें जमीन पानी दोनों पर चलने वाली जादुई नाव शेरू को दे दी। सुल्तान अब बहाना नहीं कर सके। उन्होंने राजकुमारी अलीना की शादी शेरू से करा दी। शेरू अब राजकुमार शेरू अजहर कहलाया। कुछ साल बाद सुल्तान के इंतकाल के बाद वही नूरपुर का बादशाह बना। लेकिन शेरू कभी नहीं भूला, एक सूखी रोटी बांटने से शुरू हुई मेरी किस्मत। दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसानियत है, और वो अपनी रानी अलीना के साथ इंसाफ और मोहब्बत से राज करता रहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।